ओम नमस्ते, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राम राम जी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, घर परिवार में भी सब कुशल मंगल होंगे। आज एक छोटी सी कहानी में बड़ी इंटरेस्टिंग है। यदि आप ध्यान से सुन पाएंगे तो लास्ट में एक अच्छी सी सीख लेकर भी जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप धैर्यपूर्वक कहानी को सुनेंगे। यदि आपका मन नहीं है वीडियो देखने का या कहानी सुनने का, फिर भी एक बार आज मेरे कहने से कहानी पर थोड़ा सा फोकस करके देखिए। देखिए, एक मनसुख नाम के व्यक्ति थे। मनसुख, तो उस व्यक्ति की अभी अभी शादी होती है। शादी को महज 2-3 महीने होते हैं। तो एक रोज़ वह सुबह उठा और अपनी धर्मपत्नी से कहने लगा। कहानी ये ध्यान रखना, कहानी प्राचीन समय में जाती है, यानी कि पूर्व समय की है, प्राचीन समय की है। तो वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि हे प्रियात्मा, मैं किसी काम हेतु परदेश जा रहा हूँ, काम के लिए विदेश जा रहा हूँ, परदेश जा रहा हूँ। जब तक मैं ना आऊँ मेरी प्रतीक्षा करना। अभी देखिए, नई नई शादी हुई थी और काम की ज़रूरत थी, धन की उनको ज़रूरत थी। तो पत्नी राजी हो जाती है, उसको खुशी खुशी विदा कर देती है। 3 महीने का समय है विवाह हुए को। अब वह पैदल ही चलता है। धन उसके पास में था नहीं कि बैलगाड़ी वगैरह से कहीं चला जाता, और काम की तलाश थी, न जाने कहाँ काम मिल जाए। तो लगभग वह 1 माह तक चलता है। 1 माह चलने के बाद वह एक नगरी में पहुंच जाता है। कुछ समय के लिए वो इधर उधर भटकता है तो एक सेठ के यहाँ पर उसको काम मिल जाता है। सेठ बड़े भले आदमी थे। वो उसका अपने पुत्र की भांति ख्याल रखते हैं। काम तो करता है लेकिन खाने पीने की, रहने सहने की अच्छी व्यवस्था करते हैं। वह बड़ा खुश था। 1 वर्ष व्यतीत हो गया वहाँ काम करते करते। अचानक से उसको अपनी पत्नी की याद आती है। तो सेठ से कहता है कि मैं विवाह के मात्र 3 माह बाद काम की तलाश में आ गया था, मुझे घर जाना है, मुझे अवकाश चाहिए। सेठ राजी हो जाता है, कहता है कि तू मूर्ख, पहले बता देता, कुछ समय पहले चला जाता। खैर, सेठ उसका हिसाब कर देता है। अगले दिन उसको जाना था। वह रात्रि में विश्राम कर रहा था, निंद्रा में था। तो अचानक से उसकी आंखें खुलती हैं। कुछ हलचल हो रही है। तो क्या देखता है कि सेठ के घर में चोर घुस आए हैं, लुटेरे घुस आए हैं। अब वह था वफादार। वह सेठ के घर की, उसके धन की अपनी जी जान से रक्षा करता है, चोरों का मुकाबला करता है। अब वह भली भांति चोरों का मुकाबला करता है बड़े साहस के साथ में, और उसमें वह सफलता भी प्राप्त कर लेता है। लेकिन एक चोर के प्रहार से वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसको चोट सर में लगती है। चोट बड़ी गंभीर थी, रक्तस्राव बहुत ज़्यादा होता है। अब उसका उपचार होता है। वह चोट के प्रहार से बच तो गया, लेकिन उसकी याददाश्त चली गई। वह कुछ समय व्यतीत हुआ, ठीक हो गया। अब सेठ ने उसको नहीं जानने दिया कि ये इसकी याददाश्त चली गई है, ये कहाँ जाएगा, कहाँ भटकेगा। वह उसको वहीं रख लेता है। वह सेठ के यहाँ कार्य करता रहता है। सेठ प्रतीक्षा कर रहा है कि इसकी याददाश्त कभी वापस आए तो मैं इसका अगला वृतांत जानूं, या अपने घर पहुँचे। समय बीतता गया। 1 वर्ष तो पहले ही बीत चुका था, 2, 3, 4, 5, 10 वर्ष, 11, 12, इसी तरह से 20 वर्ष व्यतीत हो गए। 20 वर्ष व्यतीत होने के बाद अचानक से उसको स्मरण आता है, उसको भान आता है कि मैं अमुक अमुक व्यक्ति हूँ, मनसुख मेरा नाम है, मेरा विवाह हुआ था, मेरी पत्नी मेरी प्रतीक्षा कर रही है। तो वह भागा दौड़ा अपने सेठ के पास जाता है, उन्हें बताता है। सेठ बड़ा प्रसन्न होता है कि चलो, शुक्र है ऊपर वाले का, धन्यवाद प्रभु का कि इसकी याददाश्त तो आई। तो वह अपने सेठ से कहता है कि सेठ मेरा हिसाब कर दीजिए, मुझे कितने दिन हो गए। बोले, बेटा तेरे दिन नहीं, तुझे आज 21 वर्ष हो गए हैं। मैंने तेरे एक दिन का हिसाब रखा है। तो वह उसको 5 किलो सोना और कुछ हीरे जवाहरात उसको देता है, कुछ भेंट स्वरूप भी देता है। वह चलते समय सेठ उसको फिर बुलाता है, कहता है कि बेटा मेरी एक बात ध्यान रखना, मैं तुझे 3 सीख देता हूँ। पहली सीख
कि अनजान जगह पर, जहाँ अनजान जगह हो वहाँ कभी जिज्ञासु या दूसरे का हिमायती या तिमादगार मत बनना। जल्दी पहुँचने वाले रास्ते से बेहतर देर से पहुँचने वाला रास्ता होता है। और तीसरी सीख, गुस्से में कभी कोई निर्णय मत लेना। अब इतना लाड प्यार से उसको वह सेठ रखता था, तो उसकी सीख को पल्ले में गांठ बांध लेता है। एक भिखारी का भेष बनाता है, एक झोली कंधे पे टांगता है, वो सेठ का दिया हुआ धन सारी झोली में रखता है और वह एक डंडा हाथ में लिया और वहाँ से निकल पड़ता है। कुछ दिन वह चला, कहीं रुका, कहीं भोजन किया, कहीं विश्राम किया। वो पहुँचता पहुँचता कुछ दिन, जब 5-7 दिन वह चल लिया तो थक गया। एक धर्मशाला वह देखता है कि 20 साल में जगह जगह बदलाव भी बहुत हो जाते हैं, तो कहीं धर्मशाला देखता है रास्ते में, तो वह निर्णय लेता है कि आज रात में धर्मशाला में रुकता हूँ। वह उस धर्मशाला में रुक गया। अब रात्रि में अचानक से उसकी आंखें खुलती हैं तो चीख और चित्कारों की आवाज़ आ रही है। वह अचानक से खड़ा होता है, लेकिन उसके तुरंत याद आता है कि सेठ ने कहा था कि अनजान जगह पर जिज्ञासु मत बनना। वह पुनः सो जाता है, लेट जाता है। सुबह जब उठता है, पता चलता है कि यहाँ पर लुटेरे आए थे और आसपास के लोगों को सबको मार के धन बहुत सा लूट करके ले गए। तो उसे समझ में आया कि यदि आज मैं गेट खोल देता तो आज मेरा भी कत्ल हो जाता और मेरा धन लूट जाता। वह वहाँ से जल्दी से सुबह को निकल जाता है। रास्ते में लंबे समय चला, कई दिन व्यतीत हो गए, तो मार्ग में किसी से रास्ता पूछता है, किसी अपने गांव का किसी व्यक्ति से। तो व्यक्ति उसको 2 रास्ते बताता है। एक कहता है कि इस रास्ते से तो 9 दिन में पहुंच जाएगा और इस रास्ते से तो 20 दिन में पहुंच जाएगा। उसको बहुत जल्दी जाना था। वह छोटे वाले रास्ते से, जिस पे 9 दिन में पहुंचा जा सकता है, उस रास्ते से चल देता है। जंगल से होकर के वह रास्ता गुजरता है। वह कुछ दूर चलता है, उसके याद आती है सेठ की सीख कि सेठ ने कहा था कि छोटे मार्ग से बेहतर लंबा मार्ग होता है। वहाँ से वापस लौटता है और 20 दिन वाला मार्ग चुन लेता है। जब कुछ लगभग अपनी मंजिल को पूरी कर लेता है तो उसे पता चलता है कि वह मार्ग जंगलों से होकर गुजरता है और वहाँ पर डाकू रहते हैं और वहाँ मार्ग बताने वाले भी डाकुओं के साथ मिले रहते हैं। तो सेठ का धन्यवाद करता है। जब गांव में पहुँचता है तो सब सोने की तैयारी कर रहे हैं। गोधूली का समय हो चुका है, व्यतीत हो चुका है गोधूली का समय। अब दबे पाँव अपने घर में प्रवेश करता है। दीपक जल चुके हैं, इतना अंधेरा हो गया है। तो वह अंदर देखता है कि जो विश्राम गृह है, विश्राम का जो कक्ष है, उसमें एक व्यक्ति लेटा हुआ है जिसके दाढ़ी मूंछ भी आई हुई है और उसकी पत्नी उसके सिराने बैठी हुई है और उसका सर दबा रही है। वह अचानक से गुस्से में भर जाता है, गुस्से से भरपूर हो जाता है। अब वह अपने थैले से खंजर निकालता है और एक ही पल में झट से उन दोनों को ख़त्म कर देने की ठान लेता है। जैसे ही वह कदम बढ़ाता है तो अचानक से उसको सेठ की सीख याद आती है कि बेटा, गुस्से में कभी कोई निर्णय मत लेना, धैर्यपूर्वक और शांति से ही निर्णय लेना। वह गहरी सांस लेता है, अपनी कटार को रखता है थैले में और अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है। पति की आवाज़ सुन करके दौड़ी दौड़ी आती है और उसके गले से लिपट करके रोने लगती है। अभी उसका मन अनमना है, अभी उसके मन में कुछ चल रहा है व्यक्ति के मन। तो उसको दोनों कंधों से पकड़ के कहता है कि अंदर लेटा हुआ व्यक्ति कौन है। तो वह कहती है कि जब आप चले गए थे, 3 माह व्यतीत हो चुके थे, तभी मुझे पता चला कि मैं गर्भ से हूँ, ये आपका पुत्र है, बहुत बड़ा हो चुका है। इतना सुनते ही वो सेठ को धन्यवाद करता है, अश्रुधारा उसकी भी फूट जाती हैं। तीनों गले लग कर के लिपट के खूब रोते हैं और रात में अपने दुख दर्द एक दूसरे को बताते हैं। पत्नी ने कैसे कैसे जीवन व्यतीत किया अपने पति की याद में और उसको कितने कष्ट हुए धन अपने जीवन यापन के लिए धन एकत्रित करने में। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राम राम जी।